प्रिय नौजवान साथियों, पवित्र आत्माओं, मैं कुछ चर्चा आपसे साझा करूंगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। जो अच्छी लगेगी उसको धारण करना, जो अच्छी नहीं लगेगी उसको छोड़ देना। एक बात पूछ लेता हूं, आश्रम कितने होते हैं? माताओं बहनों से पूछूंगा, हमारे इनको तो सबको पता ही है। कितने आश्रम होते हैं? 4 होते हैं। और आश्रम कहते किसको हैं? किसको कहते हैं आश्रम? ओम ओम। आपने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है। और ये जो 4 आश्रम हैं, इन चारों आश्रम से मानव समाज का कल्याण होता था। पहले 8 साल का और 60 साल का घर में नहीं रहता था। 8 साल का कहां चला जाता था? हमारे राम जी कहां पढ़े थे? हमारे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 8 साल का गुरुकुल में चला जाता था और 60 साल का 60 साल का 60 साल का वानप्रस्थी बन जाता था। पुत्रों को घर की जिम्मेदारी सौंप देता था। भाई, अब ये मेरी जो संपत्ति है, अब इसको बढ़ा लेना या घटा लेना अब तुम जानो। अब मैं समाज के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए अपने जीवन को जीऊंगा। अब तक तो बच्चों का पढ़ाई, लेन देन, शादी विवाह, बनाना, मकान सकान, जो भी है, लेना देना, सब उससे फ्री होकर के वानप्रस्थी बन जाता था। फिर अब जो नुकसान गृहस्थ में हो गया था ना, उसको पुनः अर्जित करता हुआ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीता था। हस्तक्षेप नहीं करता था। आज स्थिति ये हो गई है, 8 साल का भी घर में और 60 साल का भी घर में। भाई, ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ? ऐसे करना था। मुझे समय पर पानी क्यों नहीं मिला? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मतलब बहुत सारे कारणों से घर में कलह हो जाती। और वानप्रस्थ का जो जीवन है वो सहनशीलता का जीवन है, त्याग का जीवन है। अब तो त्याग दिया, किसी ने दिया ठीक, ना दिया तो ठीक है, अपने आप ले लेना। तो ये ब्रह्मचर्य, ये गृहस्थ आश्रम, ये वानप्रस्थ आश्रम, ये सन्यास आश्रम हमारा कल्याण करने के लिए होते थे। और आश्रम शब्द इस बात का द्योतक है, निठल्ले नहीं बन के रहना, आलसी बन करके नहीं रहना। परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, उद्योग करना है, तभी वो आश्रम है। आकर श्रम परिश्रम, इसलिए आश्रम है। तो इन चारों आश्रमों में से आज मैं आपके बीच में गृहस्थ आश्रम की चर्चा साझा करूंगा। हम अपने गृहस्थ आश्रम में कैसे रहें, किन कर्तव्यों का पालन करने से गृहस्थ आश्रम आनंदित होता है, सुखी होता है, परिवार आदर्श बनता है। तो एक वेद का मंत्र है, बस उसको धारण कर लो तो परिवार में शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा।
और वेद का मंत्र है अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। जाया पत्ये मधु मति वाचम वदतु शांति वा। पत्नी शांत और मीठी वाणी बोले घर के अंदर, और पुत्र कैसा हो, पिता का अनुव्रती हो, पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला हो। पिता जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलने वाला हो। माता के समान मन वाला हो, मां को प्रसन्न करने वाला हो, वो पुत्र है। और आज तो मेरे ख्याल में फादर डे भी है। ये जो फादर डे है, ये एक दिन होना चाहिए या रोज होना चाहिए? रोज होना चाहिए। कुछ लोग जो है, लोगों को दिक्कत है, कुछ लोगों को शिकायत है, बोले ये मदर डे मनाते हैं, फादर डे मनाते हैं, ये मामा डे क्यों नहीं मनाते? या ये हाथ भरने के ही नाम के हैं बस? मामा डे भी तो मनना चाहिए। पर ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति, लाड मैकाले की, अंग्रेजों की, ईसाइयों की संस्कृति है ये। हमारी संस्कृति थी पितृयज्ञ की संस्कृति। हर दिन माता पिता के लिए, हर दिन माता पिता की सेवा करना, माता पिता को जिस वस्तु की आवश्यकता है वो वस्तु देना, माता पिता को अपने मधुर वचनों से, अपनी सेवा से, अपने काम से प्रसन्न करने का नाम पितृयज्ञ है। और आपसे मैं निवेदन करने लगा हूं, आज परिवार का ताना बाना बिगड़ गया है। आज हमारे माता पिता हमारे घरों के अंदर प्रसन्न नहीं है, दुखी हैं, अशांत हैं, क्योंकि आज की जो संतान है उनके पास में बैठना ही पसंद नहीं करती। आज की जो संतान है अपने माता पिता के पास में बैठ करके अपने जो जीवन की समस्याएं हैं उसका समाधान ही नहीं प्राप्त करना चाहती। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो संतान माता पिता के पास में बैठती है, उनसे अनुभव लेती है, उनकी सेवा और शुश्रूषा करती है, उनके अनुकूल अन्न वस्त्र औषधियां उनको देती हैं, तो माता पिता की आयु बढ़ती है, माता पिता प्रसन्न होते हैं। और इसी का नाम श्राद्ध और तर्पण है। श्राद्ध तर्पण जीवितों का होना चाहिए या मृतकों का होना चाहिए? किसका होना चाहिए? जीवितों का होना चाहिए। लोग मृतकों का करते हैं। जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, वहां पहुंचकर तुम्हें जीव का स्वाद कैसे आता। पति के वियोग में जब कोई विधवा रोती है, बड़े चाव से भोजन करते शर्म नहीं कुछ आती है। मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ, और वेद धर्म यही कहता है मित्रों, मृतक भोज मत खाओ। एक पशु मर जाता है ना, तो दूसरा पशु भोजन नहीं करता उसके वियोग में। ये एक अंधविश्वास है, ये एक पाखंड है, लोगों ने चला रखा है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, ये बंद करना पड़ेगा। बहुत स्थानों पर ये बंद हो गया है। लाखों रुपया खर्च करते हैं मरने के बाद में, यदि उसका दशांश जीवितों को दे दें तो माता पिता आनंदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, कर्तव्य कर्म पूरा हो जाए। पर जीवित पिता सम दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित पिता की पूछी ना बात, और मरने के बाद में दाल और भात। जब पिता को वस्त्र की आवश्यकता थी, भोजन की आवश्यकता थी, तब उसको भोजन ना दे सके, और मरने के बाद में
तोरी के पत्तों पर खीर और कुछ रोटी के टुकड़े छत पर फेंकाए और कोमास कोमास कोमास। यहां भी ऐसे ही फेंकते हैं क्या जल? कोमास कौवा बना करके खिलाने में प्रसन्न होते हैं। समाज में कितने अंधविश्वास है। मैं कल जो है गायत्री बहन जी के यहाँ परिवार में भोजन था, तो एक गाड़ी वाला मुझे छोड़ने आया। बोले पंडित जी कुछ ज्योतिष को भी जानते हो क्या आप? मैंने कहा क्या समस्या होगी? बोले ऐसा है, मैं अपना भविष्य पूछना चाहता हूं। मैंने कहा गणित ज्योतिष को मानते हैं हम लोग, फलित ज्योतिष को नहीं मानते। सृष्टि कब से बनी है, ग्रह उपग्रह, इस सारी चीजों को मानते हैं, फलित ज्योतिष को नहीं मानते। तो मैं निवेदन करने लगा था कि हमने वेद में भगवान से प्रार्थना की हमारे माता पिता प्रसन्न हो, हमारे माता पिता सुखी रहे। कभी चिंतन किया इस विषय पर कि माँ जो है बच्चे पर कितना त्याग करती है, कितना बलिदान करती है। माँ बच्चे के लिए कदम कदम पर अपने सुखों को छोड़ करके उसके ऊपर त्याग देती है। माँ कदम कदम पर अपने बच्चे के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाती है। किसी ने पंक्तियां लिखी थी, जब छोटे थे तो आपस में लड़ते थे और ये कहते थे कि मां मेरी है, मां मेरी है। पर जब हम बड़े हुए हम तब भी आपस में लड़ते थे और तब ये कहते थे कि ये मां तेरी है, ये मां तेरी है। बर्तन मेहनत मजदूरी करके मांझ करके एक माँ 4 बेटों को पाल देती है और मिलकर के 4 बेटे एक माँ को नहीं पाल पाते। वृद्धाश्रम खुल गए इस देश के अंदर। दिल्ली की घटना है, बहादुरगढ़ की। IAS व्यक्ति ने अपने माता पिता को रोटी नहीं दी और उसके माता पिता ने वो संपत्ति आर्य समाज के नाम दान कर दी। पढ़े लिखे लोगों के माता पिता हैं वृद्धाश्रम के अंदर, जो कम पढ़े लिखे हैं, कम गरीब हैं, उनके माता पिता उनके पास में है, वो सुखी हैं। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं कि माता देवता है। मां हमारी पहली पाठशाला है, पहला गुरु है। जब हम इस सृष्टि में आए तो सबसे पहला शब्द बोलो, कौन सा बोला था? मां बोला था, मां। जब निराशा दिलों पर छा जाती है तो दुश्मन से भी नाम तेरा जब आती है और सुख में भले ही भूल जाएं बच्चे मां को, दुख में तो मां ही याद आती है, मां ही याद आती है। और लेती नहीं दवाई मां, जोड़े पाई पाई मां, दुखते पर्वत राई मां, हारी नहीं लड़ाई मां, बेटी रहे ससुराल में खुश, सब्जे भर दे आई मां, बाबूजी जब तनख्वाह लाए उसमें बरकत लाई मां, सभी साड़ियां छींच गई थी मगर नहीं कह पाई मां, सभी पराए हो जाते हैं पर होती नहीं पराई मां, लेती नहीं दवाई मां, जोड़े पाई पाई मां। मां के एहसान याद आते हैं तब जब मां नहीं होती है, तब मां का प्यार याद आता है, तब मां की बातें याद आती हैं। तब बहुत सुंदर मुझे गीत की पंक्तियां याद आती हैं, लिखी थी कि अब भी पल पल याद आते हैं। गीत की एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनना कि मां कितना तप करती है, कितना त्याग करती है, कितना समर्पण परिवार के लिए करती है। और एक एक पंक्ति में अपनी मां की छवि को देखना, उसके त्याग को देखना कि अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो
एहसान माँ, तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान माँ, तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब बेपल पल याद आते हैं, बड़े प्यार से दे थपकी आंचल का दूध पिलाया माँ, भूख से ठंडा कर कर के रोटी का कोर खिलाया माँ। गा कर लोरी बाहों के पलने में मुझे झुलाया माँ, खुद गीले में सो कर भी सूखे में मुझे सुलाया माँ। माँ के उपकारों को भूला वो भी क्या इंसान माँ, तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब बेपल पल याद आते हैं, चिड़ियों के जगने से पहले रोज सुबह जग जाती माँ, रात ढले जब सब सो जाते तब जाकर सो पाती माँ। बड़े बड़े दुख दर्द सभी कुछ हंस करके सह जाती माँ, दागा बनकर बिखरे मोती सदा समेटे रहती माँ। माँ तुझ में है नूर प्रभु का, माँ तुझ में है नूर प्रभु का, ईश्वर की पहचान माँ। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते हैं, हारा थका कभी मैं तेरी गोदी में सो लेता माँ, तेरे कंधे पर सर रख दुखड़े अपने रो लेता माँ। टूटे सपनों की माला को मैं फिर से पो लेता माँ, मन की बंजर धरती पर मैं फिर सपने वो लेता माँ। तू सारे संताप मिटा कर भर देते अरमान माँ। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद, अंत समय में
आँख खोल कर मुझको ही देखा होगा, हर सूरत में मेरी सूरत को तूने ढूंढा होगा। अंत समय में तूने प्रभु से और समय मांगा होगा, मेरा बेटा आता होगा, तूने यही कहा होगा। अंत समय भी मेरा तुझको, अंत समय भी मेरा तुझको आया होगा ध्यान माँ। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब बेपल पल याद आते हैं, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता और नहीं होता। बिन स्वार्थ का रिश्ता जग में कोई और नहीं होता। माँ की सेवा से बढ़कर कोई साधन और नहीं होता। बिन स्वार्थ का रिश्ता जग में कोई और नहीं होता। क्या सामर्थ्य प्रवासी में जो गा पाए गुणगान माँ। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते हैं, अब भी पल पल याद आते हैं। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान माँ। और तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। हमको उपदेश दिया गया मातृ देवो भवा, माता निर्माता भवती। माता से बढ़कर के देवता, माता से बढ़कर के गुरु कोई और नहीं है। वो हमारा निर्माण और कल्याण करती है। पर आज उस माँ को ठुकरा करके, उस माँ को पूजा न करके उसकी लोग मंदिर में जाते हैं। पर निवेदन करना चाहता हूं, संतों ने कहा माँ ही मंदिर है, माँ ही पूजा है, इससे बढ़कर के कोई दूजा नहीं है। पर ये भोला व्यक्ति कैसा हो गया। एक माँ बैठी है भूखी, एक माँ बैठी है भूखी, एक को हलवा खिलाए, लाज शर्म ना आए तुझको, लाज शर्म ना आए। एक माँ बैठी है भूखी, एक को हलवा खिलाए, लाज शर्म ना आए तुझको, लाज शर्म ना आए। एक माँ की तेरी फट गई धोती,
एक माँ की तेरी फट गई दोती, सर्दी में बिना रजाई के सोती। एक माँ को आकर के चूनर उड़ाए, एक माँ को आकर के चूनर उड़ाए। बेटा होने का कैसा फर्ज निभाए। इनको खुश रखना है तो, इनको खुश रखना है तो ले लो इनकी दुआएं। लाज शर्म नहीं आए तुझको, लाज शर्म नहीं आए। एक माँ बैठी है भूखी, एक को हलवा खिलाए। लाज शर्म नहीं आए तुझको, लाज शर्म नहीं आए। एक माँ तो घर में भूखी बैठी हुई है, एक माँ की साड़ी फट गई, एक माँ की जो रजाई है वो नहीं है उसके पास में, सर्दी में ठिठुर रही है, उसको हलवा नहीं खिलाया, उसको साड़ी नहीं दी, पर मंदिर में जाकर के हलवा चढ़ाया। एक माँ बैठी है भूखी और एक को हलवा खिलाया। गुरु नानक देव जी की पंक्तियां हमेशा याद रखना, जो पत्थर को माने देवा, उसकी व्यर्थ जावे सारी सेवा। पत्थर के देवता आशीर्वाद दे सकते हैं? बोलो, क्या पत्थर के देवता कभी कुछ खा सकते हैं? पर बड़े भोले भोले लोग हैं। एक दिन गणेश जी की मूर्ति को दूध पिलाया था कि नहीं पिलाया था? यहां किस किस ने पिलाया था? हाथ खड़ा करो। पिलाया था। लोगों ने कहा चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार तब होता जब गणेश की मूर्ति दूध देती और सड़क के किनारे भूखे प्यासे बच्चे वे दूध पीते, तब चमत्कार होता। पर वो गणेश की मूर्ति ने दूध पिया नहीं था। आज समस्या माताओं बहनों इस बात की हो रही है, मुसलमान उस बात को मानता है जो कुरान में लिखी हुई है, उसके अनुसार चलेगा। ईसाई भी उसी बात को मानेगा जो बाइबल में लिखी हुई है, और हिंदू उस बात को मानेगा जो कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है, उस बात को मानेगा। ये ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों का सम्मान करो, इनकी पूजा करो। वेद ने इनके लिए कहा अर्चता प्रार्चता, इनकी पूजा करो, इनकी वंदना करो, ये प्रसन्न होंगे, तुमको दुआ देंगे, दुआ। और मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, माँ है हमारी गुरु, माँ है हमारी देवी, माँ है हमारी पाठशाला, माँ है हमारा भगवान, माँ है हमारा मंदिर। ये नोट रखना बात, इसको भूलना मत। और दूसरा नंबर पिता का आता है, पितृदेवो भव। पिता एक बहुत बड़ी गहराई का नाम है। पिता बहुत बड़ी ऊंचाई का नाम है। पिता संघर्ष है। पिता मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की बिंदी चूड़ी और सुहाग है। और पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं। पिता है तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, सारे खिलौने अपने हैं। पिता जो रक्षा करता है, पिता जो अनुशासन सिखाता है,
पिता जो संघर्ष करना सिखाता है, पिता जो कभी हताश और निराश नहीं होने देता, वो पिता होता है। और पितामह भीष्म ने कहा, जिसने अपने पिता को प्रसन्न कर लिया उससे सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम ने मां कैकेयी के सम्मुख ये बात कही थी कि हे माते, यदि मेरे पिताजी मुझे आज्ञा दें, राम हिमालय की चोटी से कूद सकता है। मेरे पिताजी आज्ञा दें, राम समुद्र में छलांग लगा सकता है, विष का पान कर सकता है। तो कैकेयी ने कहा, राम सुनो, ये राजगद्दी भरत के लिए और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। तो श्री राम प्रसन्न होकर के कहते हैं, मां, आज मैं पृथ्वी पर सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। आज मुझे अपने पिता के व्रतों का पूर्ण करने का अवसर मिल रहा है। आज पिताजी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। आज भी लोग श्री राम को भगवान की तरह से पूजते हैं। आज भी लोग उनका नाम लेते हैं। किस लिए? माता पिता की सेवा की। एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आज भी हैं ऐसे बेटे हैं, राम जैसे बेटे हैं आज भी, पर कंस जैसे भी तो हैं। कंस जैसों की संख्या ज्यादा होगी। कंस ने क्या किया था अपने पिता को? क्या किया था कंस ने? हाँ, सीधे सीधे राजगद्दी जब नहीं दी ना, तो अपने पिता को जेल में डाल दिया था, उग्रसेन को। तब कृष्ण जैसे योगी ने उसको मृत्यु दंड दिया था, उसको धराशायी कर दिया था। तो मैं निवेदन करने लगा हूं, पिता की आज्ञा का पालन करें, पिता को प्रसन्न करें, माता पिता के समीप बैठ करके उनसे अपने जीवन की जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, जो काम है, वो उनसे साझा करें। ऐसा करेंगे वो प्रसन्न होंगे और वो बात बताएंगे जो कोई और नहीं बता सकता। व्यक्ति घंटों घंटों मोबाइल में बैठता है, मोबाइल से खेलता है, बैठता है, मोबाइल को समय देता है, पर माता पिता के पास में समय बिताना नहीं चाहता। एक शुश्रूषा शब्द है, शुश्रूषा। शुश्रूषा कहते हैं उनकी सुने हम, वो क्या सुनाना चाहते हैं, ये शुश्रूषा के अंतर्गत आता है। तो पिता जो है बच्चों से बड़ा प्रेम करता है। पिता बच्चों के ऊपर अपना सारा कुछ लुटा देता है। पिता का जो प्रेम है वो दिखाई नहीं देता है। मां का प्रेम दिखाई दे जाता है, पर पिता का प्यार गूंगा होता है, महसूस करने की चीज होता है। इसलिए मुझे बहुत सुंदर पंक्तियां याद आ गई हैं। क्या होता है पिता, जरा सुनना ध्यान से पंक्तियों को। कि मां की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाओ क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहां है पिता, मां की महिमा सबे सुनाते, मैं बतलाओ क्या है पिता। पिता से ही तो हर बच्चे को होते हजारों सपने, पिता है संग तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने। बच्चे की हर आशा और खुशियों का है इंतजार पिता, मां की महिमा सभी सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। मां की महिमा, मां की ममता छलक छलक कर सबको ही दिख जाती है।
प्यार पिता का होता गूंगा, दुनिया समझ न पाती है। कर सको तो एहसास करो, नहीं दिखता ऐसा प्यार पिता। माँ के महिमा सबे सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। सबकी जरूरत, सबकी खुशियां, सोचे वो बंधन है पिता। क्या होगा कब कैसे होगा, हर पल का चिंतन है पिता। अंकुश बच्चे की खातिर अपने सुख भूले, वो है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। अपने सुख भूले वो है पिता, नहीं दिखता ऐसा प्यार पिता। बच्चों को इंतजार पिता। बच्चे की हर आशा और खुशियों का इंतजार है पिता, और अपने सुख भूले वो है पिता। अपने बच्चों को बढ़िया जूते, बढ़िया वस्त्र पहना करके, और खुद पुराने वस्त्रों को, पुराने जूते को पहन करके जो प्रसन्न हो जाता है, उस हस्ती का नाम पिता होता है। एक बालक जो इंडियन आइडल एक मंच है, उस पर गाना गाने के लिए गया। उसका जो बेटा था वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था, बढ़िया सैंडल, बढ़िया कपड़े, बढ़िया चश्मा लगा हुआ था। और उसका जो पिता था पुरानी सी चप्पल और पुराने से वस्त्र पहन करके खड़ा हुआ था। जो संगीत के मर्मज्जीय विद्वान बैठे हुए थे, उन्होंने प्रश्न किया उस बालक से कहा, बालक गाना तो बाद में सुनेंगे, पहले ये बताओ तुम्हारी आंखों के ऊपर ये चश्मा क्यों चढ़ा हुआ है, तुम्हारा चेहरा कैसे जला हुआ है। अब उस बालक की बात को ध्यान से सुनना, फिर पिता के विषय में महसूस करना। उस बालक ने कहा कि मैं जन्म से अंधा पैदा हुआ हूं, मैं संसार को देख नहीं सकता। मेरे पिताजी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, मेरी चिंता, मेरी बड़ी देखभाल करते हैं। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था जब पिताजी नहीं होंगे मेरी देखभाल कौन करेगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा, मैं तो भीख भी नहीं मांग सकता। और मन में ये विचार आते ही मैंने पेट्रोल छिड़क करके अपने आप को समाप्त करना चाहा, पर पिताजी ढाल बन करके आ गए और कहने लगे, बस बेटा हिम्मत हार गया, जब तक तेरा पिता बैठा हुआ है ना, तुझे किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, तू घबराता क्यों है, मैं हूं ना। और ये बात कह करके दोनों पिता पुत्र और वे लोग, आंखों में आंसू आ गए थे उनके। मैं नमन करता हूं उनको कि जिनके पास में माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त है, वो अमीर हैं, वो बड़े आदमी हैं जिनको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त है। और जिन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद खो दिया है, जिनको माता पिता प्राप्त नहीं है, वे गरीब हैं, वे बदकिस्मत लोग हैं जिनको माँ पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। इसलिए अपने आप को अमीर समझना, अपने आप को बड़ा समझना
कि हमारे पास हमारे माता पिता हैं तो सारी दुनिया की दौलत हमारे पास में है। भले ही कितना आलीशान मकान हो, कितनी दौलत हो, यदि उसमें माता पिता नहीं है तो वो दौलत खाक है, वो बेकार है। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया बनाई है, अपना हर कोर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। इसलिए वेद का मंत्र कह रहा है कि माता पिता के प्रति जो अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करके हम अपने परिवार को सुखी बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। आओ माता पिता की पूजा करें, माता पिता को प्रसन्न करें। ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं, जब तक हैं तब तक इनकी सेवा में आलस प्रमाद ना करें, कठोर वचन ना बोलें और उनकी शुश्रूषा करके अपना कल्याण करें, अपने जीवन को उत्तम बनाएं। ये थोड़ी सी चर्चा आज मैंने आपके बीच में साझा की है। आपने ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। सभी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हुआ बस यही वाणी को विराम देता हूँ। इत्योम सम। प्यारे भाई और बहनों, हमारे पंडित जी ने जो प्रवचन गृहस्थ आश्रम के बारे में किया, हमें जो उन्होंने अपने भजनों द्वारा जो प्रवचन किया, ये सुनकर हम तो गदगद हो गए। उनके एक एक शब्द जो हमारे दिलों में पता नहीं क्या क्या उभर रहे थे, बेटों के लिए, माताओं के लिए, पिताजी के लिए, एक एक शब्द जो उन्होंने कहा, अगर वो हम अपने आचरण में लाएंगे ना, तो ये हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, ये परिवार हमारा स्वर्ग बन जाएगा। धन्यवाद। ओम
द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। माता भगवती सीता की जय हो। योगी राम श्री कृष्ण की जय हो। माता रुक्मणी की जय हो। महर्षि स्वामी देव दयानंद की स्वामी ब्रजानंद की बजरंग बली वीर हनुमान की देश के अमर वीरांगनाओं की देश के अमर बलिदानों की वेद की ज्योति ओम का झंडा कृणवंतो प्रणव ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटाए दीन दुखियों के दुख जो मिटाए बन के सेवक भला सबका जाए बन के सेवक भला सबका जाए। नहीं जिसमें घमंड पाखंड है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। नहीं जिसमें घमंड पाखंड है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए निंदा चुगली न जिसको सुहाए बुरी संगत की रंगत न भाए बुरी संगत की रंगत न भाए। भली संगत ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। भली संगत ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिस कथनी में कोयल सी चहक है जिस कथनी में कोयल सी चहक है जिस करनी में फूलों सी महक है जिस करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। भूल गए अभी लास्ट के भूल गए। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। शुरू से है ये ताना बाना, आने के संग जाना। शुरू से है ये ताना बाना, आने के संग जाना। कुएं से भरी भरी लौटे आए, खाली हुए रवाना। है यही जगत की रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। सैकड़ों संगी साथी जहां में बने हैं तेरे सहारे। तू इनका है बहुत ही प्यारा, ये है तेरे प्यारे। पर वहाँ नहीं कोई मीत, यूं ही दिल बीतते जाते हैं। दुख की धूप कभी है सर पर, कभी है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। वर्षा गर्मी कभी शीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। अब भी न था सिंह संभल जा, हो हो अब भी न था सिंह संभल जा, काफी समय बिताया। अब भी न था सिंह संभल जा, काफी समय गवाया। खुद बेसमझ जरा ना समझा, औरों को समझाया। लिख लिख कर गाया गीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिल बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिल बीतते जाते हैं। यूं ही दिल बीतते
जाते हैं ला ला